आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रभु में विश्वास पर मैं एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रही थी। कल मैंने आपको बताया था कि विश्वास के द्वारा आशीषों के अनेक अद्भुत द्वार खुल जाते हैं। विश्वास के जरिए खुशी और शांति मिलती है। मसीह में विश्वास करने वाले उद्धार पाते हैं। विश्वास भरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। बाइबल में हमारे विषय में कई बातें बताई गई हैं जिनके लिए हमें अपना विश्वास प्रकट करना होता है। हमें कहने की जरूरत है कि मैं इसमें विश्वास करती हूं। कल हमने देखा कि किस तरह हम मसीह के संग मरते हैं, उसके संग जिलाए जाते हैं और उसके संग ऊंचे स्वर्गिक स्थानों में बिठाए जाते हैं। स्वर्गिक स्थानों में बैठने का तात्पर्य है कि हमारे विश्राम की अवस्था। इब्रानियों 4 कहता है, जिन्होंने विश्वास किया है सब कहें विश्वास। उस विश्राम में प्रवेश करते हैं और कानूनी तौर पर हमें मसीह के साथ ऊंचे स्थानों में बिठाया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह सौदा पूरा हो चुका है। यीशु ने उसकी कीमत चुका दी है और यह हमारा स्थान है। लेकिन विश्वास के द्वारा ही हम अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे लिए एक विश्राम स्थान है। यह विश्राम स्थल उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं और इब्रानियों की पुस्तक में बाइबल हमें यही बताती है। हमें एहसास करना चाहिए कि विश्राम सामर्थ है। कभी कभी जब हम आराम करते हैं तो शायद हमें लगता है कि वो हमारे जीवन का सबसे कम बल वाला समय है। हमारी प्रवृत्ति ऐसी कि हम सोचते हैं कि चलते फिरते और काम करते वक्त हम बलशाली होते हैं। वास्तव में आत्मिक तौर पर जब हम प्रभु के विश्राम में प्रवेश करते वही हमारे लिए सबसे अधिक सामर्थ्य भरा समय होता है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने यीशु से कहा, अब आ जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, आओ और मेरी दाहिनी ओर बैठ जाओ जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न ला दूं। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, तुम शांत रहो और विश्राम करो और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। रोमियो 16:20 कहता है, शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। यदि हमारी कोई समस्या है जिसके लिए मैं चाहती हूं कि प्रभु कुछ करे, तो फिर मैं परेशान रहकर प्रभु को अवसर नहीं दे सकूंगी। मैं उसके लिए चिंतित और समाधान स्वयं ढूंढती हुई उसे अवसर बिल्कुल नहीं दे सकूंगी। उसके प्रति निराश और संघर्षी और हर प्रकार के मां संबंधी कार्य जो मेरी योजना है उसके द्वारा समस्या हल नहीं कर सकूंगी। यदि प्रभु उसका आरंभ न करे तो वो उसका अंत भी नहीं करेगा। हम बहुत कुछ आरंभ करते हैं और जब वो पूरा न हो तो हम परेशान हो जाते हैं। आमीन। तो यदि मैं चाहती हूं कि प्रभु मेरे बदले काम करे तो फिर मुझे प्रभु में विश्वास करना होगा और कहना होगा, प्रभु मेरी ये समस्या है, मैं अपनी चिंता तुझ पर छोड़ती हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तू उसे ठीक कर सकेगा। जानती हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, विश्वास करती हूं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं ये विश्वास करती रहूंगी कि तू वो सब कर सकता है जो मैं नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि मेरी बुरी परिस्थिति को तू भलाई में बदल देगा, चाहे अभी वो जितना भी भयानक प्रतीत हो। मैं मानती हूं कि तू भला परमेश्वर है और तू किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को मेरे लिए सकारात्मक बना सकता है और शैतान जो मेरे लिए हानिकारक कार्य करता है उसे तू मेरे लिए लाभप्रद बना सकता है। मैं इसी सत्य को मानकर चलूंगी और इसी पर विश्वास करूंगी। मैं शांति से बैठकर आराम करूंगी। फिलहाल चाहे ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं विश्वास करती हूं कि तू कार्य कर रहा है। इस वक्त मुझे भरोसा है कि तू काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि तू मुझ में काम कर रहा है। विश्वास है कि तू मुझे बदल रहा है। तू मेरे परिवार को बदल रहा है, मेरी आर्थिक स्तर को बदल रहा है, तू मेरे बॉस को बदल रहा है और मैं इसके परिणाम को अवश्य देखूंगी। प्रभु की अर्थव्यवस्था में आप देखने से पहले विश्वास करते हैं। इसे याद रखिए, प्रभु की अर्थव्यवस्था अर्थात प्रभु का कार्य करने का तरीका यह है कि आप पहले विश्वास करें और उसके बाद देखें। लेकिन संसार का दृष्टिकोण इसके विपरीत होता है। हम जो विश्वास करेंगे वही देखेंगे। वास्तव में मैं मिसौरी से हूं, दिखावा करने वाला राज्य है ना, वहां का मनोभाव यही है। हम उसी पर विश्वास करते हैं। जो हम देखते हैं, हम जो महसूस करते हैं उसे ही मानते हैं। कभी कभी हमें अपने आप से पूछना होता है, क्या हम अनुभूति के प्रभु पर विश्वास करते हैं या बाइबल के परमेश्वर पर?
हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। बाइबल कहती कि एक विश्वासी के नाते हमें अधिकार प्राप्त है। अधिकार। शैतान हमें गिरा नहीं सकता। हम उसका सामना कर सकते हैं, उसे धिक्कार सकते हैं, उसे बांध सकते हैं। और चूंकि बाइबल कहती कि मुझे कुछ प्राप्त है, उसका अर्थ ये नहीं कि ये अपने आप हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि मैं अपना काम करूं तो ये संभव है। प्रभु ने अपना भाग अदा कर दिया है और उसे मैं अपने जीवन में होता देख सकती हूँ तभी जब मैं उसे पूरा करूं जो प्रभु ने मुझे करने को कहा है। वो हमें कुछ काम सौंपता है और उसे पूरा करने का अनुग्रह भी देता है। वास्तव में वो अंत में इसका श्रेय खुद नहीं लेता, क्योंकि जो भी भला कार्य हम करते हैं प्रभु के सामर्थ्य से करते हैं। हमें पूरा चक्र घूम आना है और लौट कर प्रभु को सारा श्रेय देना है। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ वचनों को देखें। आज सवेरे हमें इसे याद करने की जरूरत है। इसके बारे में अन्य विषयों पर हम कल चर्चा करेंगे। सचमुच ये वास्तव में पवित्र आत्मा द्वारा हमें याद दिलाया जाता है कि एक विश्वास के नाते आपको अधिकार प्राप्त है। आप निर्बल नहीं, आप कमजोर नहीं। आप पर निर्भर किया जा सकता है, क्योंकि इस संसार में जो है उससे भी आपके अंदर रहने वाला महान है। बाइबल कहती है कि हमसे प्रेम रखने वाले मसीह के द्वारा हम विजेता से बढ़कर हैं। यदि प्रभु मेरे पक्ष में रहे तो कौन मेरा विरोध कर सकता है? यदि प्रभु मेरे साथ हो तो मैं किससे डरूं? इन बातों को हमें अपने मन में ताजा रखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि हर दिन शैतान आपसे घृणा करता है और हर दिन वो आपके और मेरे विनाश की योजना बनाता रहता है। हर एक दिन बिना चैन के, बिना किसी रुकावट के शैतान आपके विरुद्ध लड़ता है। वो हमारे मन के खिलाफ आता है, भावनाओं के खिलाफ आता है, रिश्ते नातों का विरोध करता है। खास तौर से शैतान हमारे रिश्ते नातों से विरोध करता है, क्योंकि वो एकता का परम विरोधी है। एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों से लड़ सकता है, परंतु 2 10 हजारों से। अर्थात एक व्यक्ति का साथ मिलने पर मेरी शक्ति 10 गुनी हो जाती है। यदि आप कलीसिया की एकता बनाए रख सके या परिवार की एकता को बनाए रख सके तो क्या हो? हमारा पूरा परिवार इस सेवकाई में शामिल है। क्या आपको लगता है कि हमारे बीच शांति बनाए रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता? क्या आपको लगता है कि हमारे बीच संघर्ष आए बिना उसे रोकने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता? सचमुच करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शैतान हमसे घृणा करता है, वो हमारे कामों से घृणा करता है। हमारा एक शत्रु है, हम एक युद्ध में हैं। हम पर निर्भर किया जा सकता है, क्योंकि हमें भी परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन हमें उस अधिकार का प्रयोग करना है। मेरे दफ्तर में मुझे अधिकार है, पर मैं आपसे कहती हूं जब तक मुझे उसका प्रयोग करना पड़ता है। आमीन। जरूरी नहीं कि हर दिन मैं वहां जाकर कहूं मुझे इस पर अधिकार है, उस पर अधिकार है, मुझे ये अधिकार है, मुझे वो अधिकार है, क्योंकि ऐसा भी समय आता है जब वे जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर मैं अधिकार का प्रयोग करूंगी। यदि शैतान ये जानने लगे कि जरूरत पड़ने पर आप उस पर अधिकार जमाएंगे तो वो किसी दूसरे को परेशान करने लगेगा। आमीन। क्या वहां पीछे आप सब ठीक है? मैंने आपसे बातें करने का वादा किया था। देखिए, मुझे याद है पीछे बैठे आप लोगों की मैं तारीफ करती हूँ, विश्वास करते कि अभिषेक उतर आएगा और आपसे टकराएगा। तो हमें याद रखना है कि हमें आराम करना है। आराम सामर्थ की अवस्था है। मुझे नहीं लगता कि निराशा की अवस्था में हम शैतान पर अधिकार जमा सकते हैं। चिंतित और परेशान रहकर हम शैतान पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें शांत रहकर आराम करना चाहिए। ऐसा करने पर शांति का परमेश्वर आपके पैरों से शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। यदि हम मसीह में बने रहें, उसमें अपना स्तर बनाए रखें, ये जान ले कि हम कौन हैं, तो फिर प्रभु कहता है कि वो हमारे पैरों से शैतान को कुचलवा देगा। मत्ती अध्याय 10 पद 1। मैं आपको बाइबल के ऐसे अनेक संदर्भ बताने वाली हूं जहां हमारे अधिकार के बारे में कहा गया। हमारी सभा में हर प्रकार की पृष्ठभूमि से आए लोग शामिल हैं। आज शायद यहां पर ऐसे लोग होंगे जिनसे आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि उनको शैतान पर अधिकार प्राप्त है। मैं इस सत्य को जानने के कई वर्ष पहले भी चर्च जाती थी और शैतान को मुझ पर जय पाने का अवसर दे दिया। जो कुछ शैतान कर रहा था उसके लिए प्रभु को दोष देती। आमीन। मत्ती अध्याय 10 पद 1। यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। कहिए, मुझे सामर्थ और अधिकार प्राप्त है और मैं शैतान को दूर भगा सकता हूं।
आइए निकालिए मरकुस 16। ये जान ले कि यीशु चाहता है कि हम उसे अधिकार को लेकर चलें जो उसने अपने चेलों को दिया। ऐसा नहीं कि केवल उन 12 को ही कुछ दिया गया था, वे प्रथम प्रतिनिधि समूह थे। मरकुस 16:17। मरकुस अध्याय 16 पद 17। उन लोगों में ये चिन्ह होंगे, किनमें? विश्वास करने वालों में, और वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वे नई नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको सांपों के साथ खेलना चाहिए। वास्तव में यहां शैतानी शक्तियों के बारे में कहा गया, ये कि शैतानी शक्तियों पर आपको अधिकार है। यदि वे विष भी पी ले तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। कितने मजे की बात है ना कि स्वर्ग पर उठा लिए जाने से पूर्व अंत में उसने अपने चेलों को उनके अधिकार और सामर्थ की बात बताई। कम ऑन, ये अच्छी बात है। चेले निकले और उन्होंने हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा। वो उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करते रहे। मैं इसे जानकारी के रूप में कहती हूं। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसा कॉन्फ्रेंस चलाया है जिसमें शारीरिक चंगाई न मिली हो। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसा कॉन्फ्रेंस चलाया है जिसमें लोगों ने छुटकारा प्राप्त नहीं किया हो। हमें प्रभु की सामर्थ को हमारे अंदर और हमारे बीच तथा हमारे जीवन में कार्य करते देखना जरूरी है। हमें उस सामर्थ की गवाहियों को सुनना चाहिए। गवाहियां इस हफ्ते कुछ हमारे साथ हैं। सानिया ने लिखा है कि पिछली बार जब आप फॉनिक्स आई थी, मैंने आपकी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। एक अंगूर के फल के बराबर उसके गर्भ में एक ट्यूमर था। कॉन्फ्रेंस से घर जाने पर उस ट्यूमर को निकालने वाले थे। सानिया कहती कि अल्ट्रासाउंड करके कोई ट्यूमर के ना होने पर गायनेकोलॉजिस्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि प्रभु ने आपके द्वारा मुझे चंगा किया है। भला इसका अर्थ ये नहीं कि मैं दूसरों से बढ़कर, वरन ये कि मैं विश्वास करने वाली एक विश्वासी हूं। आजकल कलीसियाओं में अविश्वास करने वाले विश्वासी भरे पड़े हैं। हम खुद को विश्वासी कहते हैं, परंतु हम किस में विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूं कि मुझे शैतान पर अधिकार है। मुझे विश्वास है कि मैं उस बलशाली को बांधकर उसके राज्य को लूट सकती हूं। मुझे विश्वास है कि जब मैं प्रभु के वचन का प्रचार करती हूं, मैं जिन वचनों को सुनाती हूं वे शक्तिशाली बारूद की नाई हैं। उनमें ऐसी सामर्थ्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरी यही प्रार्थना है और मैं उन स्थानों तक पहुंचने से पहले ऐसा ही विश्वास करती हूं। मुझे विश्वास है कि जब मैं प्रचार करती हूं, बीमार स्वस्थ हो जाते हैं और मेरे प्रचार करने के दौरान अभिषेक उतरकर बंधन और गुलामी की जंजीरों को लोगों के जीवन से तोड़ फेंकता है। देखिए, आप वही पाएंगे जो आप विश्वास करते हैं, आपके विश्वास के अनुसार ही होगा। मैं विश्वास कर सकती हूँ कि मैं बढ़िया प्रचार करूंगी और ये अच्छा है, परंतु मैं उससे भी अधिक के लिए मैं विश्वास कर सकती हूँ। एक और बार बाइबल कहती है तेरे विश्वास के अनुसार ही हो। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि जब आप आते हैं तो यूं ही उपदेश सुनने के लिए मत आइए। विश्वास कीजिए, मैं वहां जा रही हूँ प्रभु और मैं वचनों को सुनूंगी, परंतु जब मैं उस संयुक्त अभिषेक में रहूंगी, मैं आशा करती हूँ कि मेरे जीवन के बंधन टूट जाएंगे। आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है। आपको प्रार्थना में प्रभु से आपकी आशाओं और उम्मीदों को कहना है। आमीन। आपको शैतान को बांधने व उसे धिक्कारने की जरूरत है। आपको कहना चाहिए, मैं तुझे बांधूंगी, तू मुझसे कुछ भी छीन नहीं सकता। मैं तेरे बल को क्षीण करके तेरे राज्य को लूट सकती हूँ। शैतान, जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है और मैं उस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी और चंगाई पाकर ही लौटूंगी और मैं वहां अभिषेक और चंगाई की सामर्थ को अपने ऊपर ले लूंगी। आप जिसके लिए विश्वास करेंगे आप वही पाएंगे। आप छोटी चीजों के लिए विश्वास करें तो छोटी चीज ही पाएंगे। छोटी मोटी बातों के लिए विश्वास करने के बाद उन लोगों को देखकर मत जलिए जो बहुत अधिक पाते हैं। हम क्या कहते हैं, काश मेरे जीवन में ऐसा होता। हमें आशा की नहीं, विश्वास की जरूरत है। आमीन। जमेलिया ने महिला सम्मेलन 2002 में भाग लिया और यीशु को ग्रहण किया। उस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ते बाद हमें पता चला कि उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसे गॉलस्टोन से चंगाई मिली। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से पहले किए गए मेडिकल टेस्ट से ये पता चला था कि उसके अंदर स्टोन्स हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद भी उसने टेस्ट करवाया और जाना कि वो स्वस्थ हो चुकी है। उस कॉन्फ्रेंस में प्रभु ने धूम्रपान करने की आदत से भी उसे छुटकारा दिला दिया।
उस कॉन्फ्रेंस में उसके जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। 14 सितंबर को उसके 16 महीने का बेटा डूबने से बच गया। उसके परिवार पर जो शाप पीढ़ी दर पीढ़ी था वो दूर हो गया। कम ऑन, हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे? शायद कभी कभी हम इस पर गलत नजर रखते हैं। मैं एक विश्वासी हूं, मुझ में ये चिन्ह है। हो सकता है कि आप विश्वास नहीं करते कि ये चिन्ह आप में होंगे। शायद आप मानते होंगे कि ये चिन्ह ऐसे लोगों में होंगे जैसे कि बेनी हिन या केनेथ कोपलैंड, जॉयस मेयर या बिली ग्रैहम में ही होंगे, लेकिन ये नहीं मानते कि वे आप में हैं। आप एक विश्वासी हैं। जो यीशु दूसरों के अंदर है वही आपके अंदर भी है। जो पवित्र आत्मा दूसरों में है वही आपके अंदर भी है। यदि आप सोचते हैं कि आप आराम से बैठकर मुझसे काम करवाएंगे तो आपके लिए दूसरा काम तैयार है। आमीन। मैं 8 बच्चों की दादी नानी हूं। मैं सब काम खुद ही नहीं करना चाहती। हमें जरूरी है कि हम विश्वासियों को प्रशिक्षण दें ताकि वे बाहर जाकर सेवकाई का काम करें। मैं आपको बुलाकर कहना चाहती हूं, आकर इस शैतान को दूर भगाओ। आज मैं थकी हुई हूं। हालेलुया। लूका अध्याय 10 पद 19। मुझे लगता है कि हमें पुनः उत्तेजित होकर यह जान लेना चाहिए कि हम कौन हैं। हमारे अंदर की सामर्थ्य को जानकर चुप नहीं बैठना चाहिए। अरे वो तो बस शैतान है। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया, ये नहीं कि मैं दूंगा वरन मैंने दिया है। ये वचन मुझे अच्छा लगता है, सचमुच बड़ा ही अच्छा वचन है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। तो वो कहता है तुम्हें जो कुछ करना है उसे करने के लिए मैंने तुम्हें शारीरिक और मानसिक शक्ति और क्षमता दी है और मुझे शक्तिशाली बनाने वाले मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए हम जो भाषा या शब्द बोलते हैं उनमें कुछ परिवर्तन लाना है। मैं नहीं कर सकती, ये बहुत कठिन है, मेरी योग्यता से बढ़कर है, मैं बहुत उत्तेजित हूँ। देखिए हम सीमा पार कर जाते क्योंकि हम ऐसी बातों में पड़ जाते जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। जब तक कि आप प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्य को करते रहते हैं, प्रभु आपको उसे पूरा करने का अनुग्रह प्रदान करता रहेगा। मैं बुलाई गई हूं कि सुसमाचार सुनाऊं और प्रचार करूं, अतः मैं उसी पर ध्यान रखूंगी। प्रभु मुझे जो कुछ करने की जरूरत है उसे करने की सामर्थ भी मुझे देगा। उसने मुझे जिस काम को करने के लिए बुलाया है उसे करने के लिए मुझे कुछ बातों के लिए नहीं कहना होगा और वास्तव में प्रभु के काम से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। आपको इससे शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? मैं दोबारा कहती हूं, हम सबको प्रभु ने काम सौंपा है। हम सभी को, सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सभी को जो टीवी देख रहे हैं, हम सभी को प्रभु ने एक काम सौंपा है। हम सबका काम अलग अलग है। हमारे काम को पूरा करने का अनुग्रह वो हमें देता है। अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ है। यदि हम अपने काम में ध्यान लगाए और वही करें जो प्रभु ने करने को दिया है, तो फिर हम में सदा उसे करने का बल रहेगा। जो चीज हमें बिगाड़ती है वो है दूसरे लोगों की इच्छा, जो बीच में घुसकर हम में ऐसे कार्य करवाती है जिनका प्रभु के काम से कोई संबंध नहीं रहता है। और फिर लोगों को खुश करने या लोगों से डरने और कभी कभी क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए के द्वंद में पड़कर हम उन कामों को करने लगते हैं जो प्रभु ने हमें नहीं सौंपा है। इससे हमारा बल घट जाता है और हमें उस काम को करने की शक्ति नहीं रह जाती जो प्रभु ने हमें सौंपा है। आप परमेश्वर की संतान हैं और आपको अधिकार प्राप्त है। सचमुच मैं चाहती हूँ कि आप इसमें विश्वास करें। बाइबल कहती कि इस संसार में रहने वाले से भी मेरे अंदर रहने वाला महान है। वो ये भी कहती कि हम पर प्रेम रखने वाले मसीह के द्वारा हम विजेता से भी बढ़ते हैं। आज हम आपको एक पैकेज उपलब्ध कराना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में आपके मन को नया बनाने में सहायक होगा। आपको जिस चीज की जानकारी नहीं है, आप उसे कर नहीं सकते, तब आप सचमुच अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। देखते रहिए, हम आपको इस अद्भुत तोहफे के बारे में और अधिक जानकारी देने वाले हैं।